स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रीसेंट टाइम्स में हम सब जानते हैं कि कोविड ने क्या कहर मचाई थी पूरे दुनिया के अंदर, और जिस तरह की स्थिति हो गई थी, लोग सोचने लग गए थे कि यहाँ पर आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। तो इसी की वजह से अब जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो हम सबको समझ में आ गया है कि कभी भी किसी प्रकार की डिजीज फैल सकती है पूरे दुनिया के अंदर और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वो खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर भारत ने $25 मिलियन का जो पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया। ये आप देख सकते हो, $25 मिलियन पेंडेमिक फंड एम्स टू कर्ब जूनोटिक डिजीजेस। इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कहां से ये फंड आया, कैसे करने वाले हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए एक स्पेसिफिक बैच सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस, जिसके अंदर जितना भी आपका पूरा रिवीजन है, स्टैटिक प्लस करंट, वो सब कुछ कराया जाएगा। 15 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट सीरीज भी सब कुछ इंक्लूड किया गया। बस आपको ज्वाइन करना है, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि यहां पर जो एनिमल्स के हेल्थ है, हमारे देश में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि ज्यादातर केस में आप यही देखते हो ना कि जो डिजीज फैल रहा है वो एक्चुअली एनिमल से ह्यूमन में जाता है और फिर वो तेजी से स्प्रेड होने लगता है। तो यहां पर फ्यूचर में पैंडेमिक्स को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बेटर तरीके से एनिमल हेल्थ को मॉनिटर किया जाए। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। और ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये मिनिस्ट्री ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। क्वेश्चन ये है कि ये प्रोजेक्ट है क्या। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद यहां पर यही है कि देश के अंदर जो कैपेसिटी है रिलेटेड टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स को रोकने की, उसके ऊपर फोकस किया जाए। मतलब अगर मान लो किसी एनिमल की वजह से थ्रेट बढ़ता है देश के अंदर, तो यहां पर उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए और उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये मकसद है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव किया गया था बाई पैंडेमिक फंड। मतलब भारत में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है ना, इसको पैंडेमिक फंड के द्वारा अप्रूव किया गया। अब ये पैंडेमिक फंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, 2022 में जो G20 कंट्रीज के द्वारा इंडोनेशिया में जो प्रेसिडेंसी थी, इंडोनेशिया में जो G20 हुआ था, क्योंकि 2023 में पिछले साल तो भारत में हुआ था, उसके पहले 2022 में इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी। उस समय ये पैंडेमिक फंड को लॉन्च किया गया था। और इस फंड को लॉन्च करने का बेसिक पर्पस यही था कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनकी कैपेसिटीज को स्ट्रेंथ किया जाए, ताकि वो फ्यूचर पैंडेमिक को सही से लड़ सके, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे, बेसिकली जो रिच कंट्रीज हैं उनके पास ऑलरेडी काफी सारा पैसा है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो इस चीज को निपट सकते हैं। लेकिन जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो यहां पर क्या है कि जो पहला इन्वेस्टमेंट राउंड हुआ था उसमें G20 कंट्रीज ने $2 बिलियन मोबिलाइज किए थे। और यहां पर उसके बाद अलग अलग कंट्रीज से प्रपोजल्स मांगा गया था कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं अपने देश के अंदर। तो आप देख सकते हैं टोटल 180 फुल प्रपोजल्स आए थे फर्स्ट कॉल में, और जिसमें यहां पर आप देख सकते हो 19 ग्रांट्स 37 कंट्रीज को अप्रूव कर दिया गया था। और इसमें से भारत की तरफ से जो यूनियन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनका अप्रूवल माना गया था $25 मिलियन का। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था इस फंड में से कि हमें $25 मिलियन चाहिए, ताकि हम भी इसको लेकर काम करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है इसका टाइमलाइन क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट बेसिकली 3 इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इसके अंदर। एक हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन का है। और बताया जा रहा है कि अगस्त 2026 तक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या क्या करने वाला है। देखो, यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उन्होंने इसके बारे में बताया और कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। और यह बोला गया है कि यहां पर जो इंटीग्रेटिंग डिजीज सर्वेलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि मान लो अगर देश के अंदर किसी पर्टिकुलर राज्य के डिस्ट्रिक्ट में, किसी गांव में
कहीं कोई एक ऐसा डिजीज का थ्रेट आता है एनिमल से, तो पहले ही उसको आइडेंटिफाई किया जाए, वही सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि अगर हम वहीं पे उस चीज को रोक दें तो चीजें फैलेंगी नहीं। फिर इसके अलावा जो हमारे देश में लैब्स का नेटवर्क है, लेबोरेटरी नेटवर्क है, उसको और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा, और ज्यादा बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो डेटा सिस्टम है उसको फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेटा एनालिटिक्स और रिस्क कम्युनिकेशन है उसमें भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। इसके अलावा ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीजेस जो होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। मतलब बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए जाएंगे ग्लोबल लेवल पर भी। ओवरऑल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो यही होगा कि अगर मान लो किसी एनिमल से कोई पैथोजन जो है अगर वो रिलीज होता है, इमर्ज होता है, तो उसके रिस्क को और कैसे कम किया जाए। यहाँ पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन को खतरा हो सकता है, हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर, लाइवलीहुड ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन पर खतरा हो सकता है, उसको कम से कम करने की कोशिश है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। अब क्वेश्चन ये है कि ये भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता दूं, WHO ने, अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले कुछ दशक में 6 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज डिक्लेयर किए हुए हैं विच इज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और इस 6 में से मैं आपको बता दूं 5 जूनोटिक हैं। जूनोटिक क्या होता है? वो डिजीज जो एनिमल से ट्रांसमिट होकर ह्यूमंस में आते हैं। तो 6 में से ऐसे हैं जो कि एनिमल से ह्यूमंस में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जूनोटिक वाले डिजीज हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है। जैसे फॉर लेटेस्ट एग्जांपल, अभी कोविड वाला भी हम सबको पता है कि एनिमल से ह्यूमंस में आया है। अब कौन से एनिमल से आया उसको लेकर अभी भी आज के डेट में भी डिबेट है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हुए हैं, राइट? तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि लगभग 2/3 ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ये आपका ह्यूमंस से ओरिजिनेट जो होते हैं फ्रॉम एनिमल से ही आते हैं। मतलब जो ह्यूमंस को इंपैक्ट करते हैं ना 2/3 डिजीज, वो उसका ओरिजिनेट आपको एनिमल से ही देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फोकस किसकी तरफ होना चाहिए? एनिमल के हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर होना चाहिए कि एनिमल का हेल्थ सही रहे। और देश में मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर टोटल 536 मिलियन, जी हाँ 53 करोड़ लाइव स्टॉक एंड अदर एनिमल्स हैं, जहां पर अगेन हमें उसको और बेटर तरीके से मैनेज करने की जरूरत है ताकि वहां से किसी भी प्रकार का आउटब्रेक ना हो सके। अब क्वेश्चन यह है कि भारत कौन से कैटेगरी में आता है। मैं आपको बता दूं, यूनियन एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर जो अभिजीत मित्रा है उन्होंने बताया कि भारत हाई रिस्क ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शन के कैटेगरी में आता है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के तहत भारत का जो स्कोर है वो काफी कम है, 42.8 है। मतलब यहाँ पर जो एनवायरमेंटल रिस्क है, पब्लिक हेल्थ वल्नरेबिलिटीज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और 60% ऑफ पैथोजेंस ऐसे हैं दैट कॉज ह्यूमन डिजीज कम फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ। 75% ऑफ इमर्जिंग ह्यूमन पैथोजेंस ये भी एनिमल ओरिजिन के होते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज है वो इस चीज़ को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है। मान लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताया जाता है कि जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है, जैसे कि कनाडा और जो रशिया वाला पूरा ऊपर का आर्कटिक की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पर अगर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो बर्फ वगैरह, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे और उसकी वजह से बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो डिजीज का खतरा है वो बढ़ने वाला है। तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीज को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएं। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं, ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है अल्टीमेटली। इसमें बेसिकली 5 चीजें बताई जा रही हैं जो कि फायदेमंद होंगी। एक तो ये बोला जा रहा है कि देश के अंदर लैब्स का सिस्टम, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमारे देश के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है, देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोविड के समय आपको याद होगा कि किसी को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जा रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोविड से कैसे निपटा जाए। जो नॉर्मल एक तरीके से इलाज वगैरह होता है वही किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स की कमी थी, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेटा सिस्टम, रिस्क एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमारे देश में और बेटर हो सकेंगी। और जो 5वीं चीज़ है वो है जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है हमारे देश में, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे गैप्स हैं, वो भी फिल किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, भारत ने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ये फ्यूचरिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन्फ्लुएंजा डिजीज इट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इन चारों में से
किससे ये होता है? इन्फ्लुएंजा डिजीज। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।